सारियां ने हरियाणा वाला ने और हरियाणा था बहर वाला ने, ठीक है। और स्पेशल राम राम भाई HBSC बोर्ड वाला ने। तो आज की क्लास में आप शुरू करने लग रहे हैं। चैप्टर पहला है भाई यो रियल नंबर, ठीक है, जिसको वास्तविक संख्या बोला जावा है। इसमें आपको 3 टाइप के जो इरेशनल नंबर है प्रूफ करने हैं, यानी अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करनी है, ठीक है। पहली टाइप है वर्गमूल 5 अपरिमेय सिद्ध करो। दूसरा टाइप है भाई 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय सिद्ध करो। तीसरा टाइप है भाई दोनों संख्याओं पर आप लोगों का है नहीं वर्गमूल मिल सका है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही कम टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम तीनों टाइप पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और बने रहना पूरी वीडियो में अंत तक, ठीक। तो भाई शुरू करते हैं हम। देखो भाई सबसे पहले हम पहले ही टाइप लेकर चलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या तो है ये, लेकिन अपरिमेय ही प्रूफ करनी है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम एक नियम है जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है और हिंदी में विरोधाभास का नियम, उसी का प्रयोग करेंगे भाई। यानी कि ये अपरिमेय है, हम इसको क्या मानकर चलेंगे? परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, ठीक है। तो देखो स्टेप पर ध्यान रखना भाई। पहला टाइप, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूं आपका। तो भाई अपरिमेय दे रखा है तो क्या करेंगे भाई? माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि इसको परिमेय संख्या बेटा मानना है ना, तो हम परिमेय संख्या के गुण लिखेंगे अगले स्टेप में। कौन से गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है? इसको हमने क्या मान लिया भाई? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को सबसे पहले P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और अब इसकी 3 कुल गुण होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यह P/Q की फॉर्म में लिखी जाएगी। कौन बेटा? परिमेय संख्या। दूसरा गुण, यहां पर Q का मान 0 नहीं होता। और तीसरा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक, को प्राइम नंबर। देखो जहां कैसे लिखेंगे? जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हो तथा, एक एक बात लिखेंगे बेटा, तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इस सहभाज्य का कॉन्सेप्ट में साइड में समझाता हूं आपको कि जो सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य पूर्णांक, अंग्रेजी में इसको बेटा को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर भी। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? 2/3 हमने एक संख्या ले ली बेटा, ठीक है। और हमने देखा कि 2 और 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? कॉमन फैक्टर का मतलब बेटा यहां है 2 और 3 को एक साथ जो भाग कर जे वह संख्या कौन सी है? तो आप लोगों को मिलेगा कि वह केवल एक है। एक के अतिरिक्त इस धरती पर 2 और 3 को एक साथ कोई भाग नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 4/8। तो 4 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। यानी ये किससे कटा बेटा? 2 से। तो 2 क्या है? 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। तो क्या इन दोनों को हम सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते?
क्योंकि 4 और 8 का अभाज्य गुणनखंड हमें 2 प्राप्त हुआ है, जबकि सह अभाज्य संख्याओं का गुण यह कहता है कि जो भी सहभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड केवल 1 होगा, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, 1 के अतिरिक्त वो एक साथ किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है बेटा, यह सहभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। जैसे 9/6 ले लिया हमने, तो 3 एकम 3, 3 से कट रही है ना बेटा दोनों संख्याएं, 3 दूनी 6, तो 3 क्या है इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है, यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 3। लेकिन सह अभाज्य जो पूर्णांक होते हैं बेटा उनमें दो संख्याओं का एक ही, केवल एक ही हिस्से में भाग होंगी, एक से, धरती पर एक के अलावा किसी से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये तो 3 से भाग हो रही है, अतः यह भी को प्राइम का उदाहरण नहीं है बेटा, यह भी को प्राइम का उदाहरण नहीं है और यह भी को प्राइम का उदाहरण नहीं है, यानी सहभाज्य संख्याओं का उदाहरण नहीं है, केवल यह संख्या ही सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सवाल में हमने क्या लिखा, जहां पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक हो, यानी पी और क्यू का एचसीएफ बेटा क्या होगा, केवल 1 होगा। ठीक है, हम इस सवाल में अब देखो क्या प्रूफ करने वाले हैं। हमने भाई जो परिमेय संख्या की गुणधर्म लिख दिए कि भाई पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इन पी और क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि पी और क्यू का सह अभाज्य पूर्णांक, यानी कि केवल और केवल 1 से कटते हैं ये। यदि हम इसी सवाल में पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड वही 100 कर दे तो, दर्शा दे तो, हमने जो कल्पना की है वह गलत हो जाएगी और हम लास्ट में फिर बोल देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, हे रामदेव, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब हम स्टेप टू स्टेप चीजों को सोल्व करते हैं। पहले भाई समझा करो चीजों को। ठीक, देखो फिर अब हम क्या लेकर चले हैं कि P और Q का एक अन्य फैक्टर, बल्कि कॉमन फैक्टर लेकर आएंगे, तो वो बेटा हमने पता है 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ही है, तो हम यहाँ पर भाई 5 पे से रूट हटाएंगे। तो रूट हटाना है तो क्या करेंगे भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वर्ग। वर्ग हटाना तो क्या करेंगे, वर्गमूल, सॉरी बेटा, दोनों तरफ ये वर्गमूल का निशान हमने यहां से हटाना है, तो इसके लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, बिल्कुल ऐसे ही लिखना बेटा अगर पूरे मार्क सही है तो वर्गमूल 5 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। P बटे Q इसका भी क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। तो भाई ये वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, ये वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, यानी क्या बच्चा बेटा 5। यहां पर बेटा सेपरेट अलग कर देंगे, क्या, P का वर्ग अलग लिखेंगे और Q का वर्ग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बटे कुछ नहीं तो हम हमारी तरफ से क्या लगा देंगे, 1, क्योंकि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या या कोई भी संख्या धरती पर सभी संख्याओं के बटे में डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, अब करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हिंदी में बोलेंगे आर पार गुणा, तिरछी गुणा भी बोल देते हैं इसको, आर पार गुणा करने पर। ठीक है बेटा, तिरछी गुणा, तिरछी गुणा जैसे इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, समझ रहे हो भाई, 5 की गुणा क्यू के साथ, क्यू स्क्वायर के साथ, तो 5 क्यू स्क्वायर, और 1 की गुणा पी स्क्वायर के साथ, तो पी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, यहां से हम क्या मानकर चले थे शुरू से ही कि ये जो 5 है ना बेटा, ये 5, ये पी स्क्वायर का भी हम पी स्क्वायर के भी डिवाइड में लाएंगे, यानी भाग में लाएंगे, और क्यू स्क्वायर के भाग में। तो यहां से हमें पहला अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि ये गुणा में है तो इसको परली साइड ले चलते हैं, पहला अवसर मिल गया हमें हमारे सवाल में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटे में 5 ले आई। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका सीधा सा मतलब है, लिखेंगे हम यहां पर कि पी स्क्वायर को 5 या पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। देखो बेटा कैसे लिखेंगे हिंदी में, चूंकि
पी स्क्वायर को 5, देखो पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है बेटा, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए देयरफॉर पी को भी 5 विभाजित करेगा। समझ में आ गई? यदि भाई P को 5 विभाजित करेगा तो क्या होगा? P का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है बेटा, देखो पहला अवसर हमें मिला और उसमें हम सफल भी हो गए कि हमने प्रूफ कर दी। ये बात है कि P को है ना 5 विभाजित करेगा, और P को विभाजित करेगा तो P का एक गुणनखंड भी होगा 5। ठीक है, यहां से बात स्पष्ट आ गई समझ में? ठीक, इस ये तो कर दिया हमें। देखो एक बार ये आपको समझा देता हूं कि पी स्क्वायर यदि 5 को विभाजित करेगा, इसका क्या मतलब है बेटा? पी स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू ले लो, 25 का हमने क्या लिख दिया बेटा? स्क्वायर लिख दिया। तो भाई ये 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। सोल्व करो इसको एक बार, 625 बटे में 5, तो 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गए कितने बेटा? यहाँ पर 2, तो 5 5 25। यानी देखो पी स्क्वायर की पी की जगह हमने मान लिया कि 25 कोई संख्या, तो 25 का वर्ग को जब 5 से विभाजित किया तो भाग हो गया पूरा पूरा। अब हम देख रहे हैं क्या ये 5 इस 25 को भी भाग करेगा? तो 5 5 25, यस, ये इसको भी भाग करेगा। यही सेम बात बेटा हमने यहां पर लिखी है, यानी पी स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू है जिसको 5 विभाजित करेगा। ठीक है, तो भाई अकेला पी रह जाएगा, उसको भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां से ये लास्ट वाली लाइन देखिए, इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे। भाई पी को भी 5 विभाजित करेगा, तो इसको लिखो यहां पर लिख देते, लाइन लगा देते हैं बेटा। ठीक है, और यहां से अगले स्टेप शुरू करते हैं कि P को क्या विभाजित करेगा बेटा? 5। तो 5 जब विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, वो शेषफल हमने यहां पर C मान लिया, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? C एक चर है भाई, कुछ भी चर हो सकता है ये। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू उसका है C। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी P बराबर है 5C। ठीक है, तो देखो P बराबर है 5C, हमने यहां पर क्या करा? P स्क्वायर को 5 से विभाजित करवा दिया। अब क्या करेंगे? Q स्क्वायर को, तो उसके लिए हमें इनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण पूरा लिखा करो बेटा। ठीक है, समीकरण 1 में P बराबर है 5C का मान रखने पर। ठीक है बेटा, रखने पर देखो पहले आप समीकरण लिखें, कोई हड़बड़ाहट नहीं सवाल में। भाई हमने लिखा समीकरण 1 में P का मतलब P बराबर 5C का मान रखने पर, आप लिख सकते हैं P का मान रखने पर, एक ही बात है। तो बेटा पहला समीकरण 1 लिखो, क्या है समीकरण नंबर 1? क्यू स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर बटे में 5। ठीक है, अब जहां जहां आपको P दिख रहा है वहां वहां आप 5C रख दो। क्यू स्क्वायर बराबर है 5C बटे में 5। अब यह बेटा P का वर्ग था तो हम 5C का भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर 5 का अलग से वर्ग है तो 5 की 2 बार गुणा करो 25, C का अलग से लिखो, C का स्क्वायर बटे में क्या बेटा? 5। इसको सोल्व कर लो हल्का सा, तो देखिए
5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, क्यू स्क्वायर बराबर है 5c²। ये हमारा बेटा सेकंड अवसर है। दूसरा अवसर हमको मिल गया है सवाल में। क्या अवसर मिला है कि भाई पी स्क्वायर का तो हमने फैक्टर प्रूफ कर दिया, अब क्यू स्क्वायर का और एक प्राइम फैक्टर प्रूफ करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड प्रूफ करेंगे बेटा हिंदी में। ये सी के साथ 5 क्या है, चिपका हुआ है तो गुणा में है, इरली साइड का क्या हो जाएगा, यो डिवाइड में। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल लेंगे बेटा। यहां से हमें क्या दिख रहा है, अब तो आप खुद भी बता दोगे क्या दिख रहा है, बोलो भाई, क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित विभाजित करता है। देखो बेटा, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए क्या बेटा, इसलिए क्यू को भी 5 विभाजित विभाजित करेगा। भाई क्यू को विभाजित करेगा तो क्या होता है, इससे हमें पता लगता है कि अतः क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। अभाज्य गुणनखंड, भाई अभाज्य लिख लो या ना लिखो, ठीक है, यहां पर केवल गुणनखंड लिख सकते हो। क्यू का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें क्या लेकर चले थे सवाल में, देखो ध्यान से सवाल को दोबारा देखेंगे हम लोग, कि जहां पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक हो, सहभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त और किसी से डिवाइड ये ना हो। ठीक है, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, ये तो भाई यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर ये 5 से विभाजित हो रहा है, यानी दोनों पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। अतः क्या होगा बेटा, हमने कोई कल्पना ही गलत की होगी। ठीक है, हमने कल्पना ही गलत की है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम तो भाई कहां पहुंच गए, देखो अब क्या लिखेंगे, लास्ट वाली जो स्टेप है वो लिखा रहा हूं मैं आपको बेटा। देखो लास्ट वाले स्टेप आपने तो इनके बिल्कुल नीचे लिखना है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इसकी यहां पर जगह बनाता हूं। ठीक है, और यहां से लिखना ही शुरू कर दे बेटा। ठीक है, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बेटा देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि हमें पता चलता है कि पी व, बेटा कुछ भी लिख सकते हो आप, पी व क्यू का एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ साझा बोल सकते हो बेटा इसको, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है बेटा, गुणनखंड है, तो यह बात क्या करेगी, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। क्या विरोधाभास उत्पन्न करता है भाई, हमने जो माना था ना वो तो हम मतलब हमने उसका उल्टा मान होने पहुंच गए। देखो क्या मानना था भाई, पी और क्यू एक सहभाज्य पूर्णांक है, यानी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन हमने क्या किया भाई, एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड जो 5 है वो ला दिया। ठीक है, तो अतः यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया। यह विरोधाभास हमारी
यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया। गलत कल्पना के कारण आया कि वर्गमूल 5 एक, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया जो कि थी वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमने माना था बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में बेटा क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर आपने बिल्कुल नीचे लिखना है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। तो भाई सही क्या है, अतः वर्गमूल 5 एक, जब ये परिमेय नहीं है तो क्या है बेटा, अपरिमेय। क्या है बेटा, अपरिमेय। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो यह है आपका पूरा सवाल। आशा है कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इस सवाल को नोट करेंगे, फिर हम अगला सवाल यानी कि सेकंड टाइप इसकी आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, सोल्व हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो सेकंड टाइप को देखते हैं अब। अगर समझ ना आए तो बेटा वीडियो को दोबारा देखना, बहुत आसान है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इस प्रकार से ही सोल्व करना पड़ेगा। और हमने भाई कुछ भी याद नहीं करवाया आपसे, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है और हम इसी के लिए जाने जाते हैं भाई। ठीक, आपको एक एक बात हम क्लियर बताएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, फोकस करते हैं सेकंड टाइप पे। सिद्ध कीजिए कि दूसरी टाइप क्या है बेटा हमारी, कि 3 में 2 वर्गमूल 5 ये क्या परिमेय संख्या। तो हमने क्या करना बेटा, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि माना जो 3 + 2 वर्गमूल 5 है, क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। बेटा क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब बेटा परिमेय संख्या मान लिया हमने, इनको परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या के गुण लिखो। क्या गुण है बेटा, यानी 3 + 2 वर्गमूल 5 किसकी फॉर्म में लिखी जाएगी बेटा, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और जो बातें हमने शुरू में लिखी थी, क्या लिखी थी, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक होंगे बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, तथा Q बराबर नहीं 0, यानी Q का मान बेटा 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सा। ठीक है, देखो फिर अब बेटा इस सवाल में एक बात ध्यान देनी है आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। देखो ये सवाल इधर, ये जो वर्गमूल के अंदर है कुछ भी होता बेटा, यहां पर देखो एक सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्ट सीखा करो। ठीक है, ताकि फिर धरती पर कोई भी सवाल हल कर सको। यहां पर वर्गमूल 5 है, इसको हम इस साइड में अकेला रखेंगे, बाकी सबको बारी बारी से हम इस साइड में लेके आएंगे। ठीक है, यानी बेटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हम बेटा केवल वर्गमूल 5 को अकेला रखने वाले हैं, ठीक है, बाकी सबको इधर लेकर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेटा इस सवाल का। फिर संख्या कुछ भी बदल दो, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो अब देखो भाई, सबसे पहले इससे जो जितनी दूर है वो परली साइड जाएगा, इससे जो जितनी दूर है। तो भाई 3 दूर है, तो पहले 3 को P बटे क्यू, भाई प्लस का 3 परली साइड जाके क्या क्या हो जाएगा, माइनस का। ये भिन्न है तो इसको भी भिन्न की फॉर्म में लिख लो, सोल्व करना आसान रहेगा बेटा, ठीक है। ये भी एकदम बराबर का नीचे बराबर, देखो बराबर का नीचे बिल्कुल बराबर, इनकी विशेष ध्यान रखो भाई बोर्ड में। क्यों हमारा एलसीएम आ गया, तो P की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तिरछी गुना करने से काम चल जाएगा बेटा, 3P मतलब 3 क्यू बेटा, सॉरी, ठीक है। और यहां पर बच गया है 2 वर्गमूल 5। अब बेटा ये बाहर वाला इसके साथ क्या चिपका हुआ है, ये वर्गमूल 5 क्या बेटा इसके साथ चिपका हुआ है, यानी इसके साथ ये गुणा में है। और गुणा में कोई चीज जब राइट हैंड साइड में जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है, एक साइड से दूसरी साइड में जाती है, तो वो डिवाइड में चली जाती है बेटा, ठीक है। तो भैया क्या आ गया यहां पर 2 क्यू, ठीक है, डिवाइड में आ गया। अब ये क्या हो गया भैया, देखो ये अपरिमेय संख्या और ये क्या है, ये भी देख लो क्या है। देखो भाई हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, जो P यानी P क्या है, P हमने क्या मानना बेटा, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी P क्या है बेटा, पूर्णांक है, इंटीजर है बेटा, ठीक है। और माइनस में 3 गुणा में क्यू क्या है बेटा, ये भी पूर्णांक है, ये तो अच्छी बात है बेटा। देखो 2 गुणा में ये क्या है, ये भी पूर्णांक है, वैसे तो बेटा 2 भी पूर्णांक ही है। तो बेटा पूर्णांक जब पूर्णांक बटे पूर्णांक हो तो हमें यह पता है कि यह एक परिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है भाई। इसका मतलब ये कैसे संख्या हो गई, ये वाली संख्या क्या होगी, परिमेय, जबकि ये क्या है बेटा, तो अपरिमेय संख्या है। ये क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। और ये बेटा परिमेय संख्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो भैया हम क्या लिखेंगे, चूंकि अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, चूंकि वर्गमूल 5 जैसा दिख रहा बेटा वैसा लिखेंगे, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि P माइनस के 3 क्यू बटे में 2 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है भाई। ये अपरिमेय ये परिमेय, तो ये तो कभी भी बेटा क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, तो ये एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भी। एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते बेटा, कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अर्थात हमारी कल्पना ही गलत थी। क्या लिखेंगे बेटा, अर्थार्थ अर्थार्थ हमारी अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि, क्या गलत किया भाई हमने कल्पना में, क्या गलत किया है कल्पना में हमने, ठीक है। हमने कल्पना में बेटा ये गलत किया है कि इसको प्रिमेय मान लिया, क्या मान लिया इसको, प्रिमेय। अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 3 प्लस देखो बेटा क्या है वो 2 वर्गमूल 5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमारी कल्पना गलत है कि 3+2 वर्गमूल एक परिमेय, तो फिर क्या है भाई, लास्ट में लिखेंगे अतः। भाई अच्छे अच्छे वर्ड में लिखेंगे बेटा इसको, बल्कि ये लाइन लास्ट में लिखेंगे कि लाइन छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना और फिर लिखना अतः 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, लास्ट में बेटा क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। शायद मैंने पिछले सवाल के नीचे नहीं लिखवाया, आपको लिख कर आना है इति सिद्धम। कितना आसान प्रूफ है बेटा, देख लो। ठीक है, हमारी कल्पना ही गलत हो गई। देखो दोबारा देखो एक बार, हमने इसको क्या माना, परिमेय। ठीक है, फिर हमने परिमेय संख्या के क्या लिखे बेटा, गुणधर्म। क्या होते हैं भाई, पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू सहभाज्य पूर्णांक हो और क्यू का मान क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब फिर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा बेटा, कॉन्सेप्ट हम दोबारा सिखा रहे हैं आपको कि वर्गमूल वाली संख्या को एक साइड में आप अकेला रखो, बाकी को बारी बारी से यहां पर भेज दो। ठीक है, हम यहां पर पहुंच जाएंगे। फिर हमने देखा भाई एक साइड में अप्रिमेय संख्या, एक साइड में परिमेय संख्या, और धरती पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैथ की दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि भाई परिमेय संख्या और अप्रिमेय बराबर हो जाए। तो हम फिर लिखेंगे चूंकि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, भाई यह तथ्य है, ये फैक्ट है कि भाई वर्गमूल 5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या है देखो, अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 3+2 वर्गमूल एक परिमेय संख्या, यही तो गलत किया है। तो हम क्या कहेंगे भाई, अतः 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या बेटा। ठीक है, अब कईया का मन में यो डाउट भी आंदा होगा कि सर ये तो वर्गमूल 5 है, आप तो ये लेके चले थे। देखो बेटा, ये भी डाउट क्लियर करते हैं हम आपको यहाँ पे कि 3+2 वर्गमूल 5। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा, परिमेय। रिजल्ट सुनो मेरा, परिमेय संख्या है और प्लस का निशान है, और ये पूरी क्या बेटा, अपरिमेय। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं बेटा ये, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो बेटा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं सवाल को। ओके, समझ में आ गया, तो इसे नोट करो बेटा सारे के सारे। तो हेलो भाई, दोबारा आपका स्वागत है। तो देखो भी नोट हो गया होगा, लास्ट टाइप देख लो भाई, गणी इंपोर्टेंट टाइप है। ठीक है, गणी 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 इंपोर्टेंट है भाई, गणी इंपोर्टेंट है। ठीक, गणी इंपोर्टेंट है। तो भाई लास्ट टाइप के है सवाल में देखो कि दोनों पे वर्गमूल ला दिया, दोनों पे वर्गमूल ला दिया, ये भी इसने कुकर प्रूफ करा, देख लियो फिर इसने। और देखो फिर भाई इसको प्रूफ करना है तो आपने, ये तीसरा सवाल लेके मैं चल रहा हूं, वही भाई स्टेप वही रहेंगे। माना वर्गमूल 3 मतलब भाई 5+वर्गमूल 3 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया, मान लो, तो वैसे गुण भी लिख दो, मान लिया से के गुण है इसके, इन पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख कहा, जहां पी व, ओ भैया क्या लिख रहा है हो, पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, तथा
क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए भाई, समझ गए होगे। देखो फिर ये देखो भाई, मैंने क्या सिखा था कि भाई ना रूट वाला रहना चाहिए, वर्गमूल वाला रहना चाहिए, दोनों पे वर्गमूल है, वर्गमूल हटाओ भाई हटाओ, क्या करो फिर वर्गमूल को कर हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ही वर्गमूल हटेगा बेटा। ठीक है पार्थ, हे पार्थ रथ आगे ले चलो। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भाई वर्ग करो फटाफट, इस साइड भी वर्ग करेंगे भैया, भैया और बहनों, भाइयों और बहनों, ठीक है भाइयों और बहनों। तो भैया यहाँ पर ए की दो प्लस बी की दो सारा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी सारा का होल स्क्वायर, यानी लिखो भैया ए की दो प्लस बी की दो प्लस दो ए बी दो, ए का मान ये रहा बेटा, इसको रख लो यहाँ पे वर्गमूल 5 और बी का मान बेटा वर्गमूल 3। ठीक है, और यहाँ पर भाई अलग अलग लगा दो वर्ग, पी पर भी वर्ग अलग लगा दो और क्यू पर भी सेपरेट लगा दो अलग अलग। ठीक है, सोल्व करो सोल्व करो भाई, सोल्व करो सोल्व करो भाई, सोल्व करो, इससे ये कैंसिल तो 5 प्लस में, इससे ये कैंसिल 3 प्लस में, और भाई इनकी मल्टीप्लाई करो तो इनकी मल्टीप्लाई सबको आती होगी भाई, वर्गमूल की जगह वर्गमूल है तो आसानी से गुणा हो जाएगी, दो को अलग से लिख दो बेटा, 5 दिए 15। ठीक है, बराबर है पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर। अब तो समझ आ गया होगा बेटा आपको, क्या समझ में आ गया कि हम इस साइड में वर्गमूल 15 को रखेंगे अकेला, बाकी को इधर भेज देंगे। देखो भैया इनको जोड़ लो, भैया इनको क्यों नहीं जोड़ा, अरे मेरी बहना इनको इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि ये बेटा दो के साथ मल्टीप्लाई में है, समझ में आई बात। दो वर्गमूल 15 पी स्क्वायर, पी का वर्ग क्यू का वर्ग, भाई 8 को पहले साइड ले जाओ, जो इससे जितने दूर वो पहले जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस के 8 बटे में 1, 8 के बटे 1 लगा दिया हमने भाई, एलसीएम लेके सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा भाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, और भैया यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस के 8 क्यू स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर रह गया 2 वर्गमूल 15। तो भैया इस 2 को भी ले जाओ परली साइड, तो भैया हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको 2 वर्गमूल 15 बराबर है भाई क्या हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लें बेटा कैलकुलेशन, पी की मल्टीप्लाई से करी पी स्क्वायर, 8 किससे करी 8 क्यू स्क्वायर, बीच में माइनस, ओके। अब 2 को परली साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में, आगे तो तुम खुद भी सोल्व कर लोगे, क्या सोल्व करोगे बेटा कि पी स्क्वायर यानी पूर्णांक का क्या है बेटा यहाँ पर वर्ग, माइनस में 8 गुना में क्या है बेटा पूर्णांक का सर वर्ग, बटे में क्या है बेटा 2 गुना में क्या है पूर्णांक का वर्ग है, और ये क्या होता है बेटा ये परिमेय संख्या होती है, क्या होती है परिमेय संख्या। ठीक है, और एक साइड में क्या है बेटा अपरिमेय संख्या, यहां लिखो अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई गोलू, समझ में आने लग रही है बातें, अरे ओ गोलू समझ मान दी होगी, देख ले भाई साहब, सुन मैगी, सुनो फिर मेरी बात, उड़ाना अपरिमेय उड़ाना अपरिमेय, तो क्या कहोगे बेटा बस सेम ये नीचे वाली लाइन टाइप दो कि वर्गमूल 15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 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 इसको ऐसे ही मिटा देते बेटा हाथ के साथ ही, जबकि पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे में 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है,
तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 3+2, नहीं बेटा 3+2 नहीं है, इस बार है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, एक परिमेय संख्या है भाई, यही तो गलत किया है। अतः वर्गमूल 3 प्लस, यहाँ पर 5 है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, इति सिद्धम। थैंक यू, बाय बाय, दोबारा फिर मिलेंगे आपको एक और नई क्लास में। थैंक यू।